9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 to 10 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 11 to 14 2 मार्क्स, 15 to 16 3 मार्क्स, 17 to 18 ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन है 3 मार्क्स, क्वेश्चन 19 5 मार्क्स, क्वेश्चन 20 मैप यानी कि मानचित्र आधारित क्वेश्चन है 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, GDP का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ऑप्शन राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन 4, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए इसने भारत में पूछा है, वैसे अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की कौन सी है? कंचनजंगा, सी ऑप्शन राइट। K2 नहीं होगी, याद रखना, कंचनजंगा। क्वेश्चन 5, चोरा चोरी की घटना कब हुई? 1922 में, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, किसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन 7, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 में। क्वेश्चन 8, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। क्वेश्चन 9, लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन, ये शब्द किसने कहे? इब्राहिम लिंकन ने। क्वेश्चन 10 जो आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, अभिकथन कारण। अभिकथन है कि अधिकांश भूजल जिले हिमाचल क्षेत्र में है, बिल्कुल ट्रू। कारण है वे हिम नदी मूल के हैं, तो ये भी क्या है? ट्रू। और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 11, भारत के सभी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो इसके भारतीय पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे ज़्यादा सीमा कौन से देश की लगती है भारत के साथ। आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सी सीमा, थल सीमा की बात की जा रही है यहाँ पे, थल, जल सीमा नहीं, थल सीमा, यानी कि ज़मीन किसकी, बॉर्डर जो है किसका सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ लगता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 12, प्रस्तावना का क्या अर्थ है? आंसर है प्रस्तावना संविधान का परिचय या सार होता है। पूरे संविधान में क्या है? उसका सूक्ष्मतम रूप ही प्रस्तावना है। क्वेश्चन 13, लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन 14, पालमपुर में खेती या श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? इसका आंसर है पालमपुर में 450 परिवार में से 150 परिवारों के पास अपनी कोई भूमि नहीं है, अतः इन सभी परिवारों के लोग खेती हर श्रमिक है। पालमपुर में खेती या श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ श्रमिकों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। क्वेश्चन 15, बांगर और खादर में अंतर बताना है। तो इसका आंसर है सबसे पहले बांगर। वह क्षेत्र जहाँ प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बांगर कहलाते हैं। बांगर क्षेत्र में वर्तमान में बाढ़ नहीं आती। निरंतर जलोढ़ के जमाव के कारण वहाँ चबूतरा सा बन जाता है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, इसमें प्रतिवर्ष नई उपजाऊ मिट्टी नहीं आती। इसमें सेकंड है खादर। वह क्षेत्र जहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है खादर कहलाता है। खादर क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तथा नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। खादर क्षेत्र बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होता है। क्वेश्चन 16, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्षा के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। भारत में कृषि जो है कोई पूर्णकालिक रोजगार नहीं है, यह मौसमी है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बिजाई, कटाई, निराई और गहराई की जाती है।
कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इसका पार्ट है परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा प्राय किसी क्रिया से जुड़े परिवार के सदस्यों के साथ होता है। काम में 5 लोगों की आवश्यकता है किंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं जहाँ 3 लोग अतिरिक्त हैं। यदि इन 3 लोगों को हटा लिया जाए तो भी उत्पादकता कम नहीं होगी। ये 3 लोग परछन बेरोजगारी में शामिल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 17। ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे आधारित नीचे प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसको जब आराम से ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो इनके आंसर आप आराम से देख पाएंगे। तो क्वेश्चन 17 में पहला पार्ट है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने पूना में और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन 17 में सेकंड पार्ट है इसका, होम रूल लीग के प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कार्य किए? इसका आंसर है उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित किया और होम रूल लीग का जो प्रचार किया। क्वेश्चन 17 में थर्ड पार्ट, मध्य प्रदेश और बरार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेकीराम शर्मा ने। क्वेश्चन 18, ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इस यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ लीजिए आराम से। इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। ये जो क्वेश्चन आपका पालमपुर से लिया गया है, जो आपका पार्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवार निवास करते हैं? 450। इसका सेकंड क्वेश्चन, दलितों की आबादी का हिस्सा कितना है? 1/3, 1/3। थर्ड पार्ट, बताएं कि पालमपुर गांव में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? कौन कौन सी सुविधाएं हैं? आंसर है पालमपुर में दो प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च विद्यालय है। यहाँ सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है जहाँ बीमारियों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, उदारवादी कौन थे? उनकी मुख्य मांगे क्या थी? इसका आंसर है उदारवादी वे लोग थे जो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। उनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अधीन ही स्वशासन की प्राप्ति करना था। उदारवादी चाहते थे कि विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, उनके अधिकारों में वृद्धि की जाए तथा परिषदों के सदस्यों के लोगों द्वारा चुने जाएं। उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। इसकी अगर इनकी देखिए नीचे जो है मुख्य मांगे कौन कौन सी थी? पहला है विधान परिषदों की सदस्य की संख्या में वृद्धि, प्रशासनिक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की जाए, सेना के खर्चे में कमी की जाए। फोर्थ पॉइंट, सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। उच्च पदों पर भारतीयों की अधिक नियुक्ति की जाए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। किसानों पर करों का बोझ कम किया जाए। नमक पर से जो है कर को कम किया जाए और प्रेस पर लगाया गया जो प्रतिबंध है उसको हटाया जाए। क्वेश्चन 20, ये आपका मानचित्र आधारित प्रश्न है। इसमें जो ए पार्ट है इतिहास, इसमें आर्य समाज का स्थापना स्थल और होम रूल लीग का स्थापना स्थल, और इसमें बी पार्ट है भूगोल। इसमें पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और वुलर झील, ये आपको जो है मैप के अंदर शो करनी है। तो मैप की अलग से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अदरवाइज़ मैंने ऑलरेडी भी जो है वीडियो अपलोड कर रखी है मैप की, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वुलर झील कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।